तो तुम एंथनी हो जिसको मम्मी ने मारा था। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जिन फिल्मों के कैरेक्टर्स ने हमें हंसाया, रुलाया और जो हमारी यादों का हिस्सा बन गए, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, वो आज कहाँ हैं? 2007 की कल्ट मूवी चेन कुली की मेन कुली से लेकर भूतनाथ के बंकू, रावण के लुसिफर, राजा हिंदुस्तानी के नन्हे स्टार और मकड़ी की चुन्नी, ये सभी चाइल्ड एक्टर जो कभी हमारी स्क्रीन पर छाए रहते थे, आज आखिर कहाँ खो गए? इस वीडियो में हम करेंगे उन टैलेंटेड स्टार्स का सफर ट्रैक जो कभी बॉलीवुड के चमकते सितारे थे लेकिन फिर अचानक लाइमलाइट से दूर हो गए। क्या वो इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं? क्या वो किसी और करियर में चले गए या फिर वो किसी ग्रैंड कमबैक की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं और इन गुमशुदा स्टार्स की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल 7 अनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें और चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने भी भूतनाथ देखकर सोचा था, काश मेरे पास भी ऐसा दोस्त होता? ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल राइड थी जिसने हमें सिखाया कि भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, बल्कि कभी कभी वो फरिश्ते भी बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, इस फिल्म का मासूम, चुलबुला और प्यारा बच्चा बंकू, जिसने अपनी एक्टिंग से हमें हंसाया, रुलाया और एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं दी, वो आज कहाँ है? भूतनाथ 2 में भी वो दिखाई नहीं दिया, बल्कि किसी और बच्चे ने बंकू की जगह ले ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट शाहरुख खान, जूही चावला और महानायक अमिताभ बच्चन के साथ डेब्यू किया था, वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गया? अमन सिद्दीकी यानी हमारा प्यारा बंकू भूतनाथ से पहले सेवेलान और चोकोजू मिल्क चॉकलेट जैसी एड फिल्मों में नजर आ चुका था और दिलचस्प बात ये है कि उसने पहले भी अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। शायद इसी कनेक्शन ने उसे भूतनाथ जैसी कल्ट फिल्म में जगह दिलाई। लेकिन सवाल वही है, क्या उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी या फिर कोई दूसरी राह पकड़ ली? अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा बच्चा जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ अपनी डेब्यू फिल्म में काम किया, वो अचानक स्क्रीन से गायब क्यों हो गया? आप सोच सकते हैं कि अमन सिद्दीकी को अब बॉलीवुड के हर रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में उनका सपना कहीं और था, क्रिकेट। दरअसल अमन ने कभी एक्टिंग को एक लाइफ टाइम करियर के रूप में नहीं देखा था। उनकी असल ख्वाहिश थी क्रिकेटर बनना। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था, क्रिकेट खेल रहे थे तो एक कि फिल्म भूतनाथ के बाद जब उन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया था तो वो बड़े उत्साहित थे। उस वक्त भूतनाथ ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी और फिल्म ने अपनी धाक जमाई थी, लेकिन इसके बावजूद अमन का फोकस कहीं और था। वो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स ने हमेशा उनकी पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया था। स्कूल खत्म होने तक उनके लिए स्टडीज ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। यह तो अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर जो किया सोच समझ किया, और फिर उन्होंने खुद ही यह सोच लिया कि जब भूतनाथ जैसी जबरदस्त फिल्म में काम करने के बाद अगला कदम इतना बड़ा होना चाहिए, तो अब वो एक्टिंग में और ज्यादा खुद को नहीं देख रहे थे। तो क्या सच में एक और शानदार रोल करने की सोच के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी? क्या वो अब किसी और दिशा में जा रहे हैं? शायद उनकी ये सोच ही उन्हें असल में अपनी मंजिल तक ले जाए। आप सोच रहे होंगे भूतनाथ के बाद बंकू यानी अमन सिद्दीकी ने कौन से शानदार प्रोजेक्ट्स किए? सच्चाई ये है कि उन्होंने ढेरों एड्स और फिल्मों के ऑफर तो प्राप्त किए थे, लेकिन वो भूतनाथ जैसा कुछ भी करना नहीं चाहते थे। असल में उन्होंने उन सभी प्रस्तावों को नकार दिया क्योंकि वो मानते थे कि उनके लिए अब भूतनाथ जैसा बड़ा रोल ही फिट था। फिर क्या हुआ? असल में अमन ने खुद बताया कि उनका क्रिकेट के प्रति एक जुनून था। उनका सपना था कि वो एक दिन क्रिकेटर बने, लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से म्यूजिक की ओर मोड़ लिया। और जब हम उनकी प्रोफाइल खोलते हैं तो हम पाते हैं कि अमन अब एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर करियर बना चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना, वह उस दुनिया का हिस्सा है जिसमें वे एक नया नाम बना रहे हैं। ये था उनका असल पैशन। वहीं अगर हम बचपन की यादों में और गहरे जाएं, तो शायद हम सभी ने श्वेता बासु प्रसाद को भी याद किया होगा, जिन्होंने भी बचपन में किड्स के डर से काफी संघर्ष किया। एक दिन ऐसा हुआ जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से डरने वाली श्वेता ने खुद को एक नई राह
पर चलने का फैसला किया और अब वह फिल्मों और टेलीविजन में एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। क्या अमन और श्वेता जैसी प्रतिभाएं खुद को एक नए रास्ते पर देख पाती थीं? क्या भूतनाथ जैसी फिल्मों के बाद उनका रास्ता और ज्यादा चमका? ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं। अगर हम बचपन की सबसे डरावनी और चौंकाने वाली फिल्मों की बात करें तो मकड़ी का नाम सबसे पहले आता है। उस समय यह मूवी हर 1-2 के दशक के बच्चे का डर बन गई थी। उस फिल्म का स्कैरी क्लासरूम सीन तो ऐसा था कि कई बच्चों के मन से आज भी उसका डर नहीं निकला। लेकिन इस फिल्म से जुड़ी एक कहानी और भी है जो श्वेता बासु प्रसाद के करियर की सबसे चौंकाने वाली घटना बन गई। श्वेता बासु ने मकड़ी से ही अपना करियर शुरू किया था और उस फिल्म ने उन्हें एक पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस बना दिया। फिर उन्होंने इकबाल और वाह, लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में भी शानदार भूमिकाएं निभाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब के बाद श्वेता का नाम एक बड़े विवाद से जुड़ गया? सचमुच फिल्म मकड़ी की तरह भूतिया और डरावनी दुनिया से निकलकर श्वेता का नाम अचानक एक स्कैंडल से जुड़ गया था, जिससे पूरी इंडस्ट्री चौंक उठी। इस घटना के बाद कई सवाल उठे कि कैसे एक अभिनेत्री जो एक बेहतरीन और पॉपुलर चाइल्ड स्टार थी, वो एक विवाद में फंस गई। क्या यह सच था कि वो एक गलत वजह से सुर्खियों में आई? यहाँ तक कि श्वेता ने खुद इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी थी और यह वाकई एक चौंकाने वाला मोड़ था। श्वेता की कहानी हमें दिखाती है कि सफलता और हिट फिल्मों के बाद भी किसी भी फिल्मी सितारे की जिंदगी कितनी पेचीदी और अनिश्चित हो सकती है। श्वेता बासु प्रसाद ने अपनी बचपन की फिल्मों से बॉलीवुड में नाम कमाया। मकड़ी से लेकर इकबाल तक उनका करियर शानदार था, लेकिन जैसे ही वक्त बदला उनका करियर भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। फिल्में कम होने लगी, फीस कम हो गई और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें काम ही नहीं मिल रहा था। सितंबर 2014 में श्वेता का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया जब हैदराबाद के एक होटल में पुलिस ने छापा मारा। खबर आई कि होटल में एक कैंडल का धंधा चल रहा था और उसमें श्वेता को भी पकड़ा गया। जब इस पर श्वेता ने खुलासा किया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने की वजह से घर की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। श्वेता ने स्वीकार किया कि जब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था तो किसी ने उन्हें प्रोस्टिट्यूशन करने का सुझाव दिया और उन्होंने उसे मान लिया। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि श्वेता ने कहा कि ऐसा सिर्फ वह नहीं बल्कि कई दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस भी कर चुकी है, क्योंकि उनके पास काम नहीं होता और फिर वे इस रास्ते पर चल पड़ती हैं। यह सच में दिल दहला देने वाली बात थी कि क्या हालात हो सकते हैं जब किसी के पास काम न हो और उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। हालांकि इस घटना के बाद श्वेता को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया ताकि वह फिर से खुद को संभाल सके और इस अंधेरे से बाहर निकल सके। 1996 की सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी एक कल्ट क्लासिक के रूप में आज भी दिलों में बसी हुई है। इस फिल्म के गाने, कहानी और किरदार अब तक हर दर्शक के दिल में बसे हुए हैं। आमिर खान और करिश्मा कपूर की शानदार जोड़ी के साथ यह फिल्म उस दौर में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार था जिसने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था? फिल्म में जहां जानी लिवर और फरीदा जलाल जैसे नामी कलाकार थे, वहीं एक और बच्चा था जिसे आपने ध्यान से देखा होगा। वो था आमिर खान के टैक्सी पार्टनर, जो बार बार अपना प्रसिद्ध डायलॉग बोलते थे, मैं इस टैक्सी का क्लीनर हूँ रे रजनीकांत। ये वाले नहीं, ये वाले। और हाँ, यह बच्चा राजा हिंदुस्तानी के सबसे क्यूट और प्यारे किरदारों में से एक था, मगर इस छोटे से किरदार का फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। फिल्म के उस एपिक मोमेंट को इस बच्चे ने और भी खास बना दिया था, जो फिल्म के इमोशनल सीन को एक नई ऊंचाई पर ले गया। अगर आप भी राजा हिंदुस्तानी की उन प्यारी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में यह क्यूट बच्चा आज कहाँ है, तो वीडियो को लाइक करें। हम सभी को ये याद है कि राजा हिंदुस्तानी में वो प्यारा बच्चा जिसने अपनी मासूमियत और शानदार एक्टिंग से सबका दिल छू लिया था। और क्या आपको ये पता है कि इस बच्चे ने फिल्म जख्म में भी अजय देवगन का किरदार निभाया था, जिसे क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था। बचपन में ही
आमिर खान जैसी बड़ी फिल्मों के साथ अभिनय कर वो स्टार बनने की पूरी राह पर थे, लेकिन फिर अचानक वह कहाँ गायब हो गए? क्या आप जानते हैं कि उनका नाम आज भी हम सबके बीच है? दरअसल यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि कुणाल खेमू है। वही कुणाल खेमू जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के शो गुल गुलशन गुलफाम से की थी और फिर महेश भट्ट की फिल्म सर में भी अपने अभिनय का जादू दिखाया था। जब राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई तो वह उन चुनिंदा बच्चों में गिने गए जो बॉलीवुड के स्टार बनने के हकदार थे। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों वो लंबे वक्त तक पर्दे से गायब रहे? हम सभी ने उन्हें फिर कभी बड़े पर्दे पर खास तरह से नहीं देखा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उनकी लेटेस्ट मूवी अभी पिछले साल आई थी तो क्या आपको यकीन होगा? और ये आपको हजारों बार देखने को मिली होगी। दरअसल कुणाल खेमू ने कलयुग जैसी फिल्मों से लेकर और भी कई शानदार प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन फिर भी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके जहां उनका नाम हर किसी की जुबान पर हो। आखिर क्यों? कुणाल खेमू ने बॉलीवुड में बचपन से ही अपनी छाप छोड़ी थी। ढोल जैसी फिल्मों से लेकर न जाने कितनी ही एपिक मूवीज में अपने अभिनय का लोहा मंगवाया। हाल ही में उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म मडगांव एक्सप्रेस थिएटर्स में रिलीज हुई और यह वाकई एक बेहतरीन फिल्म थी। लेकिन फिर भी इस स्टार ने बचपन से लेकर अब तक स्ट्रगल का सामना किया है और आज भी शायद थोड़े स्ट्रगलिंग फेज में है। मगर एक ट्विस्ट तो है, उन्होंने सोहा अली खान से शादी की है, तो इस सफलता को भी संजीदगी से देखा जा सकता है। कुणाल खेमू जैसे टैलेंटेड कलाकारों को शायद हम जैसी बेकार ऑडियंस डिजर्व नहीं करती, जिनका ध्यान सिर्फ चमचमाती फिल्मों पर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा हिंदुस्तानी में जिस प्यारे बच्चे ने हमें हंसी के ठहाके दिए थे, वह आज भी हमारे बीच मौजूद है और उसकी चमक कभी कम नहीं हुई। अब जब भी आप राजा हिंदुस्तानी देखें तो याद रखें कि वह प्यारा बच्चा आज भी हमारे सिनेमा का हिस्सा है और यह आपको सबसे पहले किसने बताया? वो तो हम हैं। अब अगर हम बात करें कौन सी बॉलीवुड फिल्म उस टाइम पे हिट होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, तो एक नाम तो ओवररेटेड फिल्मों की लिस्ट में जरूर आता है, लैला मजनू। और मेरे पसंदीदा रावण की बात न करें तो भी कुछ कम नहीं। इस फिल्म में शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल और एको का गाना छम्मक छल्लो तो धमाल था और हाँ, रजनीकांत का भी खास रोल था। हालांकि फिल्म का पहला हाफ बहुत अच्छा था, फिर भी यह वह फिल्म थी जो उसे मिली उम्मीदों से ज्यादा दर्शकों से न मिल सकी। रावण की कहानी तो काफी दिलचस्प थी, लेकिन जैसे ही फिल्म का सेकंड हाफ शुरू हुआ, वह पूरी तरह से मसालेदार बनाने के चक्कर में अपने असल लक्ष्यों से भटक गई। फिल्म का VFX तो शानदार था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरी फिल्म का कचरा बनकर रह गया। कह सकते हैं कि सेकंड हाफ के ओवर ड्रामा और ढेर सारे मसालों ने उस जादू को खो दिया जो पहले हाफ में था। खासकर जब आदि पुरुष जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में VFX फेल हो जाए तो यही सब देखकर लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। अब बात करते हैं लुसिफर की, यानी SRK के बेटे का किरदार, और यह भी कि उसे क्यों मारना चाहता था रावण, क्यों बच्चे को इतनी बदमाशी दिखाते हैं, आखिर कौन करता है ऐसा, और अगर किया तो क्यों। यहाँ रजत दलाल की तरह कास्टिंग डायरेक्टर शानू ने इस किरदार के लिए अरमान वर्मा को चुन लिया, जो पहले एड्स में कुछ काम कर चुके थे। अरमान को एक्टिंग का शौक था और शानू ने उन्हें सीधे SRK के साथ रावण जैसी बड़ी फिल्म में मौका दे दिया। किसी के लिए यह एक बड़ा कदम था, खासकर अगर आप देखेंगे कि कैसे एक बच्चा जो रावण के साथ जुड़ा हुआ था वो अब फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना रहा है। तो क्या अरमान वर्मा के लिए यह कदम उनकी एक्टिंग के प्रति जुनून और मेहनत का नतीजा था? प्रतीक का किरदार यानी अरमान वर्मा का शानदार रोल सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रावण में अरमान ने अपने किरदार को परफेक्ट बनाने के लिए मार्शल आर्ट्स जैसी चुनौतियों को अपनाया। उनका वो एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाता था। हर मूव, हर फाइट सीन में उनकी मेहनत साफ नजर आती थी, लेकिन फिर भी फिल्म 130 करोड़ की कमाई करने के बावजूद डिसपॉइंटिंग साबित हुई। अरमान वर्मा को हम उस दौर के एक ऐसे स्टार के रूप में देख रहे थे जिनका भविष्य बहुत उज्जवल था। वह उस वक्त सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुके थे और इंडस्ट्री में उन्हें बहुत पॉपुलर माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद, रावण के बाद अरमान को क्यों रोल्स नहीं मिले? क्या हुआ जब इसने इतनी बड़ी फिल्म की फिर भी वो बड़े मौके क्यों नहीं हासिल कर पाए? असल में अरमान ने रावण के बाद एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने खुद को अपनी स्टडीज में ध्यान देने का फैसला लिया। वो उस समय पढ़ाई में अच्छा खासा ध्यान देने वाले बच्चे थे और समझ गए थे कि फिल्मों से थोड़ा
अलग हटकर उन्हें अपने अकादमिक करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जबकि मूवी ऑफर्स की लाइन लगने की उम्मीद थी, असल में कुछ खास नहीं हुआ। क्या यह सच है कि एक शानदार ऑडियंस के पास जैसे हम सब इस युवा टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया गया था? शायद यही कारण है कि अरमान वर्मा हमें बॉलीवुड में फिर से नजर नहीं आए। याद है आपको वो 2007 की फिल्म चेन कुली की मैन कुली? हाँ, वही फिल्म जिसमें एक बच्चा था जिसके पास था मैजिकल बैट और जब भी वह बैट घुमाता था तो छक्का पड़ता था। यह फिल्म हर बच्चे के लिए एक सपना बन गई थी, खासकर जिनके दिल में क्रिकेट का जुनून था। इस फिल्म में कपिल पाजी 1983 वाले क्रिकेट के सुपरस्टार और प्यारे वरुण भैया थे। इसके अलावा क्रिश में चिंटू और चांस के साथ ही टीना के भाई का किरदार निभाने वाले इस बच्चे का हमें चेहरा याद है। फिर 2008 में आई हरिपुत्र, जो हैरी पॉटर की एक कॉपी थी, उसमें भी वह दिखाई दिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? आज उनका नाम कहीं भी नहीं मिलता और वह अचानक क्यों गायब हो गए? असल में यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि जैन खान थे, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों से की थी। अगर आपको याद हो तो कच्चा आम मैंगो बाइट वाले एड में जैन ने वो शानदार फोटोकॉपी वाला सीन किया था जो हम सभी को याद है। वह एड हर बच्चे का फेवरेट बन गया था। इसके बाद जैन ने कई और एड्स किए, लेकिन उनका असल जलवा हमें जस्सी जैसी कोई नहीं में भी देखने को मिला। जैन खान ने जिस मासूमियत से अभिनय किया, उसने उन्हें बच्चों के दिलों में खास जगह दिलाई। लेकिन फिर अचानक उनकी स्टारडम कहाँ गायब हो गई? आज जैन खान का नाम कहीं नहीं सुनाई देता और वह किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह भी किसी के लिए एक पहेली बन चुका है। क्या वह फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जा चुके हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं? क्या शानदार शो था चैन कुली की मेन कुली, याद है ना? उस फिल्म में जैन खान का करण का किरदार सच में सबका दिल जीत गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैन खान की लाइफ एक एड फिल्म से बदल गई थी? जी हाँ, जब कास्टिंग डायरेक्टर करण को इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, तब उन्हें जैन एक एड में नजर आए। उन्होंने बिना देर किए कहा, यह लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, और बस फिर उन्हें मिल गई चैन कुली की मेन कुली। यह फिल्म, जो कि हॉलीवुड फिल्म लाइक माइक से प्रेरित थी, एक बड़ी हिट साबित हुई और इसने जैन को एक स्टार बना दिया। फिल्म के जरिए उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी पहचान बनाई और वे करण के रूप में सभी के दिलों में बस गए। हम सभी जानते हैं कि यह फिल्म कितनी फेमस थी और शायद ही कोई होगा जिसने इसे नहीं देखा होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? इतनी तगड़ी मूवी देने के बाद जैन खान कहाँ चले गए? क्यों अचानक वो हमारी स्क्रीन से गायब हो गए? उनके पास तो पहले ही कुछ बड़ी फिल्में आ चुकी थीं, जैसे सैफ अली खान की परिणीता और अनिल कपूर की माय वाइफ्स मर्डर। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी चमक फीकी पड़ गई? जैन खान की चैन कुली की मेन कुली से लेकर बॉलीवुड तक की जर्नी एक सवाल छोड़ती है। क्या उन्हें बाद में और मौके मिले या क्या उन्होंने खुद ही कुछ और रास्ते चुन लिए? अगर ये पैक नहीं रहेगा ना तो तेरे को भी कोई नहीं पूछेगा। चैन कुली की मेन कुली के बाद जैन खान को कुछ और फिल्में मिली, जैसे चांस पे डांस और हरिपुत्र। लेकिन अफसोस, ये फिल्में दर्शकों के बीच वो छाप नहीं छोड़ पाईं। जैन का करियर जो एड्स से शुरू हुआ था, अचानक बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का हिस्सा बना, लेकिन वो कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाए। और हम सब जानते हैं, बॉलीवुड की दुनिया में नेपोटिज्म का असर तो बहुत ज्यादा है, जो कभी कभी टैलेंटेड लोगों को भी अपनी पहचान बनाने में मुश्किलें खड़ी कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद जैन का करियर थम सा गया। उनकी ज्यादातर नकारी अब सिर्फ उनके IMDb पेज तक सीमित है और लोग कहते हैं कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और अब वह अपनी जिंदगी में सेटल हो गए। जैन ने स्विगी, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम किया और अब वह फोपे में कार्यरत हैं। यह उनके लिए अच्छा है, लेकिन सच कहूँ तो मैं तो चाह रहा था कि जैन को और बड़े रोल्स में देखूं। मैं बचपन से उनका फैन रहा हूँ और सच में यह दुख होता है कि वह हमें बड़े पर्दे पर फिर से नहीं दिखे। क्या आप भी यही महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे प्यारे करण दादा का करियर कहीं न कहीं रघु दादा की वजह से प्रभावित हुआ? हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी चैन कुली की मेन कुली का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इसे बनवाने के लिए एक जोरदार मांग करिए, क्योंकि इस फिल्म का सीक्वल बनना तो अब बहुत जरूरी है। और ये थे वो 5 बेहतरीन चाइल्ड एक्टर्स जिन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन फिर अचानक कहीं खो गए।
क्या आप भी इन स्टार्स को फिर से देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल 7 NES फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन। साथ ही कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सा चाइल्ड एक्टर सबसे ज्यादा याद आता है और क्यों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी दिलचस्प कहानियों के साथ आपके पास लौटेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और सिनेमा का आनंद लेते रहिए।